यार चलो अर्जेंटीना वो तो फाइनल हराएगा तक चला गया ना। मुझे, मैं भाई हम छोटे इंशाल्लाह फुटबॉल ताला, फुटबॉल देखने वाले लोग, इंशाल्लाह ताला हम इतनी दूर नहीं कैपे देखते, हम वर्डे सेमीफाइनल तक नेट बता सकते। वो हराएगा इंशाल्लाह सेमी ताला। सेमीफाइनल की 5 टीमें बता दी है मैंने, 5 में से कोई 4 आ जाएंगी। कौन सी पांचवी, कौन सी चार है, दोबारा बता, मैंने मिस कर दिया। अच्छा मैंने बताया है अर्जेंटीना का होगा या वर्सेस ब्राजील या इंग्लैंड में से कोई एक। अब मैं सही उन है। दोनों में डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन जीतेगा, दोनों ही इक्वली खराब फुटबॉल और इक्वली अच्छी फुटबॉल खेल जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए दोनों में से चूज नहीं कर पा रहा। तो दूसरी यार सही है। तरफ है, अर्जेंटीना को कहाँ तो ब्राजील से मिला रहा है यार। अर्जेंटीना तो अरे मतलब मेसी के लिए खेल रही है, और मेसी जो है वो, जो चीज रोनाल्डो चाहता था पोर्टुगल मेरे लिए करे, और पोर्टुगल की आवाम चाहती है कि उसकी टीम रोनाल्डो के लिए करे, वो एक्चुअली अर्जेंटीना और मेसी के लिए हो रहा है। मतलब पूरी नेक्स्ट लेवल टीम खेल खेल रहा है रही भाई। होती हाँ है हाँ उनकी कि मेसी किधर है, सबको पता है मेसी को पास करना है, सबको पता है कि मेसी किधर से भागता हुआ आएगा, हाँ, बगैर देखे रेडी होते हैं कि ये बॉल मेसी के पास ही जाएगी, हम पीछे देखने की जरूरत भी नहीं है। जो बात तो और पोर्टुगल का जो है वो बेचारा करता रह जाता है, मुझे दो हाँ, तू तो सोच, इसीलिए पिछले मैच में रोनाल्डो हाफ लाइन तक आया, बॉल ली और फिर आगे खुद लेकर गया कि भाई बहन चोदो इस तरह आगे आ जाओ। फिर भी हमसे टीम वाले बहन को बॉल आती है बैक कर लेते। अबे भाई तुम ये विंग प्ले तो खेलो यार, विंग प्ले इज अच्छा इम्पोर्टेंट इन फुटबॉल, वरना क्रिएट और ही नहीं करोगे चांस। क्रोएशिया का डिफेंस बहुत अच्छा है, डिफेंस बहुत ये लोग आला। घुस ही हाँ, नहीं पाएंगे। तो मैं यही कह था, जो 5 टीम है उसमें 3 मैंने बता दी हैं, और बाकी दूसरी साइड से जो इस पे मुझे कंफर्मेशन है काइंड ऑफ, फ्रांस वर्सेस स्पेन होगा। हाँ देखा जाए तो फ्रांस और स्पेन ही है। क्योंकि पुर्तगाल क्रोएशिया में मेरे हिसाब से क्रोएशिया पेल देगा, पुर्तगाल का बस यही तक ही था जो था। हाँ, सैड, यार लेट्स सैड। सी। मुझे देख, क्रोएशिया की टीम जो है ना, वो इस वर्ल्ड कप में वैसे नहीं खेल रही जैसे पिछले वर्ल्ड कप में खेली और उससे पिछले वर्ल्ड कप हाँ, में। बुड्ढे हो गए हम्म। सारे। सही है। एक तो ये मसला है उनका, तो उनका नहीं पता कि वो किस टाइम पे क्या परफॉर्मेंस दे। इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड और क्रोएशिया का मैच देखा था, चलो, बहन क्यों इंग्लैंड चोट अगर दिया चलो गया। अगर क्रोएशिया हार भी जाता है तो स्पेन घेर लेगा यार। पुर्तगाल और स्पेन में स्पेन जीत जाएगा, मतलब उसमें तो हाँ अब हाँ। कोई क्वेश्चन नहीं। यार स्पेन की टीम बहुत अच्छी है, उनके पास स्ट्राइकर नहीं है ना। खैर है, स्पेन मतलब का वो हमेशा गोल से कर ये रहे, मसला रहा। हमेशा से ही मसला है। आपस नहीं में बात यार, है। फर्नांडो टॉरेस जब उनके पास होता था बैच, 2010 में वो जीते थे, उनके पास टॉरेस भी होता था, और वो दूसरा कौन था जिसने गोल भी मारा था? डेविड विया। डेविड विया। डेविड विया। हाँ, हम्म, भूल गए तुम उसके लोग। बाद से कोई आया नहीं। हाँ, उसके बाद से नहीं आया उनका। ओ ओ शिट, 3 मिनट हो गए, मुझे अब याद आया, अब तक तो लोग ड्रॉप होके चले जाते हैं। अरे ओहो, अल्लाह, आज भी तो कंपटीशन रखना था। अरे अल्लाह। अबे तो पिछला कंपटीशन कौन जीता, विनर तो बता दे। यार इतने सारे कमेंट्स आए वीडियो पे, इतनी वायरल उफ गई, इतने अल्लाह, कमेंट्स आए, मैंने कहा यार शिट। ये तो जो है एक बहुत कौन मुश्किल हो करे। जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ सॉफ्टवेयर ढूंढूं कोई जो मूसा ने पैसा भी फेंका, काम नहीं आया, जलील हो गया वजीर। मैं पुरानी वीडियो पे कमेंट देख रहा था, हमारी धुरंधर वाली, उस पे कमेंट आया हुआ है शुजा तेरे बारे में कि तू जबरदस्ती हंसता है, तू हमारे ग्रुप की वो है, वो कपिल शर्मा में कौन बैठती है आंटी, हाँ। अर्चना अच्छा, पूरन सिंह। अर्चना। किसी ने बोला इसको जबरदस्ती हंसने का शौक है, कूल बनने के लिए हंसता है, ब्लू शर्ट वाले। अच्छा, मैं कूल बनने के लिए हंसता हूँ? ओह माय गॉड, मेरे पास तो ह्यूमर है ही नहीं। तो उसकी सड़ रही थी तुम्हारे हंसने से, चलो तुमने चलो कोई भारतीयों की नहीं किसी यार, और तरह भी जलाई। चलो कोई नहीं, हम फिर प्राउड टू हंस बी। लेंगे। हाँ अच्छा, नहीं तो यार तूने हम क्या बोला करें। कमेंट वहां तो आए यार नहीं, और भारतीयों पीछे से वीडियो में याद जाके आया, कमेंट देख लो। भारतीयों से याद आया मुझे कि भैंस की दुम नहीं आपकी नहीं वर्ल्ड क्लास। नहीं 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वहां नहीं जाना, वरना बहुत ज्यादा ले लेंगे हम उनकी। नहीं नहीं, आज जाके वर्ल्ड ना मुझे लगा चैंपियन, अभी तो मौका मिला है जाने का। अच्छा, इतने अरसे पहले तो बाद वर्ल्ड इतनी पहले तो चैंपियन वर्ल्ड। मूसा टीम। को बताओ, देखो मूसा को बताओ क्या हुआ है, मूसा को नहीं पता। थोड़ा सा जो ना मिर्चे मसाले लगा के बता। यार इंग्लैंड, वो जो इंडिया है, जिस पे इंडिया को फख्र है, अरे जो है पाकिस्तान को जो है ना हर तरह से तंग करती है, अरे है, इसने पूरा कब्जा बना के रखा हुआ है, जिसके ओए ऊपर होए होए होए, प्रोपेगेंडा चलते हैं पाकिस्तान में। ओहो, आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं आप? पता दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं आप। है?
हाँ, दहशतगर्दी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे यहाँ गंद फैलाया हुआ है। लेकिन उसके अलावा वो भी तो गंद है ना उनका, एक गंद जिसकी वज़ह से वो बहुत चौड़े चल रहे हैं। वो समझते हैं हम अरे हैं और हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। अच्छा, आईपीएल की बात कर रहे होगे तुम यार। क्रिकेट आईपीएल से ही रिलेटेड कुछ चीज़ है। क्रिकेट टीम, अच्छा। इंडियन क्रिकेट टीम। जी, इंडिया की क्रिकेट टीम जो कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, वो अरे वर्ल्ड कप चैंपियंस है। सेकंड बेस्ट टीम आयरलैंड से 2 ने टी20 सीरीज हार गई। ओह व्हाइट शिट! वॉश। यार कहीं और इंडिया व्हाइट की बी, वो सी, वॉश। डी टीम आयरलैंड तो नहीं खेलने गई थी? वो भी आयरलैंड की बी टीम थी, ए टीम भी नहीं थी। तो हाँ, इंडिया की भी टीम होगी ना, इंडिया की भी तो कम से कम आयरलैंड बी के टीम दो होगी। लड़कों को छुट्टी नहीं मिली थी। इंडिया की बिल्कुल सही टीम थी भाई। नहीं 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 नहीं, इंडिया की वो ए टीम थी, क्योंकि इंडिया का एक्चुअल टूर इंग्लैंड के साथ था। बीच में उन्होंने बोला थोड़ा सा डिटोर करके आयरलैंड भी घूम लेते हैं। आयरलैंड मैंने कहा वालों ने फेल घेर लेंगे लिया हम इनको इनको, यार। क्या बच्चे हैं, 350 स्कोर कर लेंगे हम लोग तो, ये तो वो। आयरलैंड ने किया, इधर आ बेटा, इधर आ। मुशी वो, मुशी मुशी। बेटा। आयरलैंड ने बता दिया कि भाई ये फ्लैट पिचेस नहीं है एशिया की, आओ ना जी, जरा खुशबू लगा के तुम्हें बताएं कैसे क्रिकेट खेलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये 40 मीटर की बाउंड्रीज नहीं है, 35 मीटर 40 मीटर की नहीं नहीं बाउंड्रीज नहीं, मुझसे बाउंड्री बहुत छोटी थी। ना कर फिर भी। हाँ, ओह फिर भी शिट! नहीं लाया। अबे मैंने नहीं देखे मैच। इतने प्यार से उन्होंने दोनों मैच हराए ना इंडिया को, इंडिया हाय, हाय, को हाय। अक्कल ठिकाने आ गई। जो ये समझ रहे थे, और ये क्यों हो रहा है? जो हम बात करते थे ना, हमारी टीम को किस चीज ने तबाह किया? हम्म। बताओ। किस चीज ने? सियासत ने, पॉलिटिक्स, सियासत। पॉलिटिक्स। हम्म। तो बस वहां पे भी वो आ गया। श्रेयस आयस को जब से कैप्टन बनाया है, अब जाहिर है तुम जब श्रेयस आयस को बनाओगे और सूर्या कुमार यादव, द सूर्या कुमार यादव, जब उसको आप उसको क्या साइड पे हुआ? कर लो, यार जब उसकी उसको बददुआ साइड लगी। निकालोगे और कैप्टन किसी और को बनाओगे, तो फिर ग्रुपिंग तो पहले से बनी हुई है ना। ओह, मुझे लगा था उसने रेस्ट लिया है, तभी किसी ने मीम शेयर किया हुआ था कि कभी भी अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप ना जीतना, वरना आपके साथ ये आए होगा। आए हाय हाय हाय। यस, यस, आए हाय हाय हाय। ओह यही शिट! हुआ। तो तो उन्होंने भाई स्काई को निकाल दिया टीम से और श्रेयस अय्यर को। कनाडा को निकाल दिया। श्रेयस आयर, यू, तो ये आई एम सुहेब, यानी आपका इल्जाम ये है कि लड़कों ने वही काम किया जो पाकिस्तानी टीम में लड़के करते थे, जानबूझ के अच्छा नहीं खेला और यस, हरवा दिया आयरलैंड। यस, ओह यस, माय मुझे तो ये गॉड, दैट इज साजिश है बिग भाई। न्यूज़। साजिश है ना। देखो, ये इंडिया की टीम ऐसे थोड़ी है कि भाई एक आयरलैंड की टीम से हार जाए। अब इतनी भी बुरे नहीं है कि बिल्कुल ही आयरलैंड की टीम से दो, चलो पहला मैच चल गया, फ्लूक चल गया आयरलैंड का, दूसरा मैच भी हार गए आप। 155 पे अबे 4 विकेट मूसा चेज सब नहीं कर छोड़, सके। मूसा सब छोड़। लास्ट ओवर में सेकंड टी20 के शायद लास्ट ओवर में 20 रन चाहिए तो ठीक है, उस ओवर में उस बॉलर ने एक नो बॉल, दो वाइडे भी कराई हैं। यस, भैंस की दुम। समझ आ रही है? एक नो बॉल का मतलब क्या है कि आपको नो बॉल मिली है और उसको फ्री 3 हिट। हिट मिली होगी। और उसके बाद दो वाइडे भी हुई है, उसके सोचो। बावजूद भी नहीं जीते ये लोग। यार ये तो पाकिस्तान लेवल से भी आगे बढ़ के परफॉर्मेंस दे देते हैं कभी और कभार। जस्ट बिल्कुल। इमेजिन, जो बंदा लास्ट ओवर करा रहा था उसका नाम ही ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर लेके चढ़ गया। हाँ, ट्रैक्टर लेके आया था वो, सारा गेम खराब करना चाह रहा था। उसने कहा यार ये हम गलत काम कर लेंगे, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट हमें भी चाहिए, हम कहीं इंडिया को हरा ना दें। उसने बड़ी कोशिश अब की तो गए। कि किस तरह इंडिया जीत जाए, लेकिन इंडिया तब भी नहीं ओह जीता। शिट! ओह शिट! यार ये कहाँ मुंह दिखाने के काबिल रह गए इंडियनों। यार लेकिन भाई उससे मुझे याद आया, अभी अगली सीरीज भी दो रोंदू टीमों की है। एक रोंदू टीम दूसरी रोंदू टीम के पास जा रही है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया होने वाला है हाँ, अभी। आज मैच हो रहा है ना, 189 बनाया इंडिया ने। अच्छा, हाय शुरू हो हाय। गया। ओके ओके। अब खेल रही है ना इंग्लैंड। हम तो इंग्लैंड की तैयारी करके गए थे, आयरलैंड पता नहीं कहाँ से आ गया बीच यार वो में। बेन स्टोक्स की कहानी देख रहा था मैं, रिटायर हो गया और वो, अजय यार बेन स्टोक्स भी ना, मतलब बेन स्टोक्स ही है वो। सही उसको गाली का भी वो बनाया हुआ है सिनोनिम। यार वो मतलब इतना अटेंशन सीकर बंदा है ना, पता नहीं, इतना ओवररेटेड लगता है मुझे। बेस्ट एवर ऑलराउंडर फ्रॉम इंग्लैंड, ये वो इयन बोथम वगैरह का मुकाबला भी नहीं कर सकता वो कहीं से। नहीं लेकिन नहीं उसको नहीं इतना यार। ओवररेट किया हुआ है, इतना वो किया हुआ है, जिस तरह इंग्लिश फुटबॉलर्स अपने फुटबॉलर्स को रीजन है करते हैं, ना, उसी तरह क्रिकेट में रीजन बेन उसका स्टोक्स को किया ये हुआ है, है। उसका रीजन ये है कि ही वाज द कैप्टन हु ब्रॉट वर्ल्ड कप टू इंग्लैंड।
ही वन द कौन वर्ल्ड सा कप। वाला बेटा? कॉलिंगवुड लाया था सबसे पहले तो भाई अरे यार T20 लाया था ना। दो 2013 तो मूसा ये स्टोक्स देख जो वो मूसा यार जो वर्ल्ड कप स्टोक्स लाया है ना 19 वाला, वो कैप्टन भी नहीं था उसमें, और जो वो लाया है वो भी तुक्के में, वो जो उसने नो बॉल करवा दी थी, बैट पे लग के अबे बाउंड्री हो गई थी। बल्ला लग के चली गई थी, हाँ। हाँ बेचारा लेकिन नहीं असल बात, न्यूजीलैंड। देखा जाए तो उसके वैसे इंग्लैंड तो पता है, इंग्लैंड मीडिया अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा चढ़ाता है, बहुत ज्यादा असल बात आसमान ये तक है, उसमें तो हो पहुंचाता है। इंग्लैंड गया। मीडिया। अच्छा वो बैन स्टोक्स की मैं बात कर रहा था, वो बैन स्टोक हम्म। रोंदू साला, अटेंशन सीकर, पी पिला के पब्स में फड्डे कर रहा होता है। अभी भी उसका यही केस हुआ था सेकंड टेस्ट मैच में, उसको बिठा दिया था कि भाई उसने पी पिला के कूट दिया किसी को, उस तरह की हरकतें उसकी। फिर जब वो पी पिला नहीं रहे होते हैं तो सिंपैथी लेने के लिए कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, वो मेंटल हेल्थ का इशू बना के कि भाई मेरी तो मेंटल हेल्थ बहुत वीक है, मुझे ब्रेक चाहिए और मैं डिप्रेशन में हूँ और मैं बहुत उदास हूँ, इस तरह की हरकतें करेंगे। क्रिकेट खेलने तो बिला वजह ये दूसरा टेस्ट मैच हराने में बेन स्टोक्स की गलती है भाई। वो ओपनर क्यों आया जब तू ओपनर नहीं है तो? और ओपनर आके वो ब्रेंडन मैकैलम वाली हरकतें कर रहा था कि मैं तो हम्म। मैकैलम की तरह बैटिंग करूंगा, पहली बॉल पे निकल के कवर ड्राइव मारी, ओए अगली बॉल पे ओए रिवर्स स्वीप मारी, दोनों पे बुरी तरह जलील हुआ, बॉलर भी हंस रहे हैं कि कर क्या रहा है भाई तू, किस तरह से की खेल रहा है। अजीब वो अटेंशन सीकिंग के मैं मुझे टेंशन। अच्छा किस्मत साले की थी, मैं वही करूंगा, ये बंदा असल बात टैलेंट है ना से नहीं किस्मत। किस्मत से। वो जिस तरह टी वर्ल्ड कप की तुम बात कर रहे हो, बल्ले पे नो बॉल ओवर थ्रो लगा, बल्ले से चौका हो गया, उसको रन मिल गए, उसी तरह भाई साहब आखिरी ओवर कर रहे हैं अपनी जिंदगी का, सब तालियां बजा रहे हैं भाई बेन स्टोक्स रिटायर हो रहा है। वो किस्मत ऐसी, उसी बॉल पे नहीं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करा है, उसी बॉल पे एज लग गया, उसी बॉल पे कैच हो गया, वो आउट। अरे मैंने कहा यार ये फिर हो जाएगा, वो कमेंटेटर शुरू होगा, दिस इज स्टोक्स, दिस इज गोल्डन हैंड, और उसका टैलेंट इस तरह का और ये वो। तो भाई शदीद रोंदू प्लेयर, मुझे तो बेन स्टोक्स बिल्कुल बेन स्टोक्स ही लगता है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। यार मुझे सिर्फ यार उसकी गुड जो गुड फॉर बैट इंग्लैंड। लगती है यार ना। देख देख मैं सिर्फ एंड करूंगा इस बात को अपनी तरफ से कि इंग्लैंड को शुक्र अदा करना चाहिए कि इससे जान छुड़ी, क्योंकि इंग्लैंड की टेस्ट टीम का तो बेड़ा गर्क बेन स्टोक्स ने किया है, वरना इंग्लैंड की टेस्ट टीम बहुत अच्छी हो चुकी थी जब वो बेन स्टोक्स से पहले रूट और वो स्ट्रॉस वगैरह की कैप्टनसी एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करते थे एशेज में, इंग्लैंड से मुकाबला करते थे। यहाँ तो आगे बस हीरो बनने में लगे रहते हैं कि हीरो बन जाए किसी तरह, और आगे कुछ होता नहीं है। खैर तो तुम हाँ कुछ कह रहे मूसा, थे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बेन स्टोक तेरे मुर्गी लेके भागा है? यार तू तो यार पर्सनल मुझे हो ना गया यार। ओवररेटेड लोग पसंद नहीं है भैंस की, तुम बिला नहीं वजह यार, ओवररेटेड उसने होता है उसने उसमें। तो नहीं बोला ना कि यार मैं कोई बाप हूँ, उसके मुंह से तो कभी नहीं सुना ना, लोग बोलते तो लोगों का मसला है ना यार। अटेंशन सीख करता है तो अटेंशन मिलती है ना भाई। यार ये क्या बात हुई यार? अटेंशन सीख करते हुए ऐसे। यार एनीवेज मुझे उसकी वो इनिंग्स अभी तक याद है जिसमें वो पिच के अंदर इतना बड़े बड़े गैप्स थे और उसने सेंचुरी मारी थी हाँ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वही आती रहती है रील्स पे। हाँ यार दैट जिस वाज तरह हमारा वन ऑफ द बेस्ट 92 का वर्ल्ड कप आता है। ऐसा भी नहीं है यार, देखो कोई इससे पहले गालियां दे, अगर कोई देखेगा तो देगा ना, लेकिन अगर कोई गालियां दे सोचे कि यार तुमने बेन स्टोक्स की बुराई की, तो भाई अच्छा प्लेयर है, एक दो इनिंग्स अच्छी खेली है उसने, हेरोइक इनिंग्स खेली है नो डाउट, लेकिन बेस्ट एवर और गोट और ये सब चीजों में कहीं नहीं यार, मतलब इससे अच्छे अच्छे पर प्लेयर्स मूसा जो यार, मैंने देखे। अब एक बात जो है, तुमने इन सारी बातों में, चलो तुम्हारी सारी बातों से मैं कोई इख्तिलाफ नहीं, एक बात से इख्तिलाफ है यार, मेंटल हेल्थ इश्यूज तो जेन्युइन चीजें है ना, वो तो हो सकती है ना यार। अभी चल भागे से। यार अब ये तो तुम, ये जो तुम नार्सिसिस्ट और तक्केनुसी बातें कर रहे हो ना पुराने जमाने की, नहीं मेंटल देख इश्यू, अभी यार होती मर्द है है, तो रो नहीं होती सकता, होगी। मर्द अबे के आंसू नहीं आने चाहिए। अबे बहन स्टोक्स, जब मैं चाय के ढाबे बैठ के अपनी मेंटल हेल्थ पे रो रहा था कि मुझे एडीएचडी है और ये वो, तब तो तुम लोग बोले थे बहाना है बहाना, तुम मेहनत नहीं करना चाहते, तुम खुद रोंदू हो, तुम नेस्ती हो, और तुम ये वो, और अभी मैं उसकी मेंटल हेल्थ के अगेंस्ट हूँ, तो तुम लोग मुझे बोल लोगे मेंटल हेल्थ होती है यार? देख, बहन स्टोक्स हो तुम। वो बेन स्टोक्स है, वो सब कुछ अचीव कर चुका है, तब वो रो रहा है तो समझ आता है। तूने कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक। ओए ओए। यही तो मेरा पॉइंट है कि भाई जब ये लोग कुछ अचीव कर होते ना, ये मेंटल टफनेस और मेंटल स्ट्रेंथ इनकी इतनी हो चुकी होती है कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा होता कि आसपास क्या चल रहा है। जैसे तुम बड़े बड़े प्लेयर्स की बात ले लो, वो बेन स्टोक्स ही था ना जिसने 3 छक्के खाए थे? नहीं, नहीं वो था किसने ब्रॉड, वर्ल्ड कप में 3 स्टुअर्ट 4 ब्रॉड। छक्के खाए थे? हाँ, अबे अबे हाँ हाँ स्टोक्स बेन ने नहीं, खाए स्टोक्स थे था। स्टोक्स नहीं खाए थे, 2008 में स्टोक्स। ब्रेथवुड से। हाँ। तो हम्म। मतलब ये मेंटल
इस तरह का कुछ होता है ना, तो हसन अली ने वो जो कैश ड्रॉप किया था, कल भी उसका कोई पॉडकास्ट आया मोइन अली के साथ रोते हुए कि मैं डिप्रेस हो गया, और ये वो हसन अली नेवर केम बैक फ्रॉम दैट कैश ड्रॉप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल। यस तो हमारी ये होती है मेंटल हेल्थ हल्की, कि यार वो एक हो गया तो अभी तक उसी ट्रॉमा में यार मुझसे ये मिस हो गया था। इसी तरह बहुत सारे, जॉनथन ट्रॉट था एक, जिसकी पसलियां नीली कर दी थी मिचेल जॉनसन ने बाउंसर मार मार के, वो भी यस मेंटल हेल्थ का बहाना बना के रिटायर ही हो गया, वापस ही नहीं आ सका। इसी तरह फाइनल अब भी वो अफगानिस्तान का कोच है शायद। तो ये होती है मेंटल, ये बेन स्टोक्स की अच्छी खासी मेंटल हेल्थ है, लेकिन उसको वो ही है कि सेंटर ऑफ अटेंशन बनना है, कि मेरे ऊपर जो है लोगों की अटेंशन हो, मुझे लोग देखें सब और मेरी बात करें। उसको पता है उसको मीडिया लाइट किस तरह मिलेगी, उसको पता है उसको लाइमलाइट में कैसे रहना है, स्टोरीज कैसे बनानी है। तो ये वाली बात है चलो भाई। चलो मूसा, एक सिचुएशन देते हैं तुमको। दे अगर दे सर। तूने चाय के होटल में बैठ के और रोना धोना किया था, उस वक्त हम बोलते हैं हाँ यार मूसा जेन्युइनली यार तेरा इशू है, यू शुड सीक हेल्प। तो आज तू ये बात बोल रहा होता बेन स्टोक्स। ये तू हमारा गुस्सा बेन स्टोक्स पे क्यों उतार रहा? नहीं, हर हम किसी लोग का तो अपना चूती है, तरीका है। हमसे हमारे सामने अगर तू रोएगा तो हम तो तेरी लेंगे, और तू रोता हो लगता बहुत बुरा है। धौंसी छूट रही थी हमारी। मूसा, इसके अंदर तो मूसा सही फंस हुआ गया, ना। नो आंसर्स। तो मूसा हाँ फंस गया। इसके अंदर हाँ, तो नो मूसा सही आंसर्स। हुआ कि मूसा तो कह रहा है कोई नहीं होती, मुझे भी नहीं था, तुम लोगों ने बोला ऐसे तो मैंने भी उसको नहीं लिया सच पे, और मैं देखो आज सही, आज उस पे हंस रहा हूँ। ओए होए होए होए। दैट चलो इज व्हाट। तो ये खैर, लेकिन हाँ ये देयर इज नो डिनाइल कि ये इंग्लिश मीडिया ही है जो कि हर चीज को ऊपर चढ़ाता है एंड एवरीथिंग, कुछ ज्यादा ही चढ़ाता है। और उसी से इंस्पायर जो है माशाल्लाह हमारा इंडियन मीडिया भी चल रहा है। वो तो खैर 10 आगे हाथ निकल गया, वो तो कोर्ट निकाल लेते हैं लाहौर में, और पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं अपने हीरोज को हीरोज दिखाने के लिए। अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं क्या क्या निकालने वैसे तो वाले हैं। कोई देखेगा नहीं, 15-17 मिनट हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूं कि बांग्लादेश भी जिम्बाब्वे से 1 इनिंग्स और 85 रन से टेस्ट मैच हारा है सोचो अभी। सोचो। और सोचो जरा, ये वही बांग्लादेश है जिसने हमें 4-0 अभी हराया है टेस्ट मैचेस। नहीं तो हमें हमें बांग्लादेश उन्होंने जिम्बाब्वे जलील। गया है या जिम्बाब्वे बांग्लादेश आया है, ये बताओ पहले। जिम्बाब्वे गया, लेकिन जिम्बाब्वे इज प्ले नेशन ट्रैक्स ही है, जिम्बाब्वे में कोई बॉल नहीं हिलता जुलता इतना। हम्म। वहां जाके वो बांग्लादेश जो है इनिंग्स और 85 रन से हारा है। अब अल्लाह मैं खैर करे। पूछना चाहूंगा वहाब रियाज से सर और आकिब जावेद से कि सर ये कहाँ है विजन आपका? हम्म। किसी ने शेयर किया था कि अब अगली टेस्ट सीरीज जिम्बाब्वे से कराओ, सर शान मसूद जो है जिम्बाब्वे से भी टेस्ट मैच हरवा के दिखाएंगे हमें। सही हाय बात हाय है, हाय हाय। सही बात है। तो अरे आगे बड़ी जब अच्छी ट्राई सीरीज आने वाली है, बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे वर्सेस हमारी पाकिस्तान। वोमेन का देखो ना क्या ओ हाल। माय गॉड, पीसीबी ने प्रूफ वर्ल्ड कर टॉप दी है। 3, वर्ल्ड टॉप टॉप 3 टॉप 3 टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान फ्रॉम वर्सेस द बॉटम। बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे। टॉप 3 वर्स्ट टीम्स ना, ये हाँ, थोड़ी का बेस्ट हाँ, टीम। टॉप टॉप 3 3 वर्स्ट वर्स्ट टीम, यस। टीम। ओके, बड़ी मजे की यार सीरीज इसमें होगी। अगर अफगानिस्तान को ऐड कर लेते तो यार कोई छोटा सा वर्ल्ड कप ही करा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं। या ओ, फिर तो पाकिस्तान बहुत यार हाड़ाहुड़ी उसके मच जाती। बेस्ट टीम है यार, क्या बातें कर रहे हो यार। हाड़ाहुड़ी मच जाती बहुत। हम्म। अल्लाह खैर, अल्लाह। और और क्या खैर, चल यार रहा है भाई, और क्या चल आजकल रहा भाई ये, मैं तो हैरान हूँ यार, ये यूरोपियंस के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है क्या है यार, कैसे लोग हैं मतलब क्या हो गया? 33-34 डिग्री में मर रहे हैं यार लोग। व्हाट द हेल इज दिस। है यार। यार हीट वेव आई हुई है, लोग मर रहे हैं। मैंने लोगों तो छोड़ो, मैंने एक वीडियो देखी, लेकिन पता नहीं, आई एम नॉट श्योर एआई थी या क्या, कि मतलब सड़कें मेल्ट हो रही हैं, और वो गर्मी से, इतनी गर्मी, धूप धूप तेज है कि वो सिग्नल लाइट और ये सब चीजें मेल्ट होना शुरू हो गई हैं उधर। लोग भाई डांबर उठा रहे हैं सड़क से कि देखो इतनी गर्मी है। मैं सोच रहा हूँ इधर हम लोग इतनी गर्मी में वॉक कर रहे होते बाहर, इधर तो अरे आज तो 35 हो रहा है, चलो बाहर चलते हैं। अजय सबसे मजे का सीन तो ये हुआ, मैं एक क्लाइंट के साथ बात कर रहा था ऐसी मतलब पेप टॉक करनी होती है ना शुरू में, थोड़ी सी इधर उधर की, और फिर बात कर रहे थे स्मॉल तो टॉक। उससे स्मॉल टॉक। तो मैंने पूछा भाई क्या चल रहा है, उसने पूछा वो तुम्हारा वेदर कैसा है, मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह प्लेजेंट है, बारिश हुई थी तो थोड़ा सा बर्दाश्त के लायक हो गया है। मैं पूछा तुम्हारी तरफ क्या टेम्परेचर है? इट्स freaking hot, it's like 32 degrees and we cannot even go a step outside.
मतलब 32 डिग्री मतलब ये 49 सेंटीग्रेड हो रहा है भाई। वही बात है। मैंने सोचो बोला भाई हम तो 34 मैंने 34 बोला 35 पे तो हम कह रहे 36 थे तो आज, हमारा रात में है। हाँ 33 34 पे हम कह रहे थे आज तो बड़ी जबरदस्त प्लेजेंट मौसम है। और ये बंदा स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है। मतलब साले तू तो पैदल निकल तो दूसरा पहाड़ आ जाएगा भाई। ओ कसम से। शिट शिट यार, मुझे वो याद आ गया, एक जमाने में बैठ के मैं रिसर्च कर रहा था कि समर में ना कहाँ जाया जा सकता है अगर वेकेशन है तो। तो उसमें गर्म, और मैं वही डाल दिया कि मुझे गर्मी से भागना है। हम्म तो ये मेरा नथिया गली आने से पहले का था। तो अब मैं सर्च करता कहाँ जा सकते हैं, उसमें आया कि भाई अगर आपको समर से भागना है तो फलानी जगह भी 32 होता है, फलानी जगह भी 35 होता है, ये बर्दाश्त नहीं होगा और ये वो। मैं कह रहा हूँ भाई यही तो जाना है मुझे। ये 32-35 में तो जाना है मुझे, इधर मैं 48 में बैठा हुआ हूँ। ये एआई पागल हो गया, मुझे किस तरह के मशवरे दे रहा है अच्छा बत्तीस नहीं नहीं सही पैंतीस में। बात है। पहाड़ों का 32-33 थोड़ा बहुत चुभने वाली गर्मी होती है वो। हाँ वो तो, आई वुड से वो जो सूरज की शुआएं बहुत तेज होती हैं। हम्म, यस। करीब होते ना ये यार सूरज के। पाकिस्तान का मूड था, लेकिन शुजा ने मुझे डरा दिया कि यार बहुत गर्मी होती है और सॉरी गर्मी नहीं, रश बहुत होता है, तो फिर कहा यार ड्रॉप यार कर दिया मैंने। भाई तू आजा भाई, तू मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है बे? नहीं गर्मियां शुजा तुझे गर्मियां पता है तेरा गर्मियों एक के लिए नया बेस्ट पड़ोसी आने जगह है वाला यार, है। नारायण खवान इज ब्यूटीफुल। अभी उसका अच्छा मौसम होता, कौन लेकिन कौन? ये यार टाइम है उसने कहा कि है मतलब कि शुजा कह रहा था रश बहुत होता है, अब इतने रश में। यार रश इतना ऐसा नहीं, सच नहीं होता यार। तुम छुट्टियां मनाने आया हुआ, तुझे रश की क्या टेंशन है? भाई चल मुझसे एक सवाल है। नहीं, रश होता है तो महंगाई हो जाती है और ये वो। नहीं नहीं हाँ वो तो खैर वो है ना यार, वो सीजन वो सीजन ऐसे ही सीजन होता महंगा है, लेकिन लेकिन एक सवाल है तेरा। तू कौन सा वाला ट्रैवलर? तू होटल में जाके आराम से नींद पूरी करके घूमने वाला है, या सुबह 7 बजे उठ के अरे मैंने तो वो साइट देखनी है वो वाला है? तू कौन सा वाला है इन दोनों में से? मिक्स मिक्स? क्या मतलब मूड पे मतलब मिक्स जैसे ये डिपेंड मुझे होता करता है हूँ। कि एक दिन घूमा बहुत सारा, अगले दिन थक गया बहुत फिर तीसरे दिन एनर्जी वापस आ गई, चलो दोबारा इस अबे तरह वाला। यार खैर मैं तो वो हो गया मतलब मैं स्टेकेशन वाला आदमी हूँ। मैं कहता हूँ भाई मेरे को ले जाके होटल में फेंक दो, मैं नींद पूरी करूंगा, मुझे सुबह 7 बजे उठने के लिए नहीं बोलो। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ही आता है, नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री 10 बजे। अबे भाई मैं उठ ही 11 बजे रहा हूँ, तो मैं 10 बजे नाश्ता कैसे करूंगा? यार शुद्ध आठ और से मैं दस कितने इक्वल है। तुझे पता है मैं आज तक जितने भी छुट्टियों के टूर पे गया हूँ, कभी मैंने नाश्ता ही नहीं किया। घर वाले सब उठते हैं, अरे नाश्ता कर लेते हैं, ब्रंच ब्रंच जो भी होता है मैं कर लेते हैं, मैं आराम से उठता हूँ। मैं कहता हूँ जब सब फ्री हो जाओ, जब निकलना हो तब मुझे उठाना। ओ मैंने तो अब्दुल रहमान को जो है ना पीआरपी पे लगा दिया, अगर तुम लोग को याद हो, पिज्जा रॉबरी प्लान। हम नाश्ता रॉबरी प्लान कर कर आता हूँ मेरे लिए। यार ये अब रॉबरी प्लान वाला सीन ही नहीं है। अब जैसे हम लोग कभी मक्का मदीना वाली साइड पे गए, होटल नाश्ते वाला लिया और थका हुआ हूँ मैं, बेगम को पता है किसने ड्राइव करनी है वापसी ये वो, तो मैं नाश्ते के लिए नहीं उठूंगा, मैं डायरेक्ट चेकआउट के टाइम पे उठूंगा ना। तो वो फिर बेगम, अच्छा मेरी बेगम और बच्चों का ये शौक बहुत है कि वो नाश्ते का ना, वो बूफे वाला नाश्ता, तो वो लोग उठते हैं चाहे जितने भी थके हो नींद में, तो वो ये पता है उसको कि वो ये सो रहा है, तो जाएगी उधर ही उनके सामने ही प्लेट बना के भर के ला के किचन में रूम में रख दी वापस। अब मैं जब भी उठा मैं उठ के उधर ही नाश्ता वाश्ता फोड़ा। यार तो ये तो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए कॉन्फिडेंस ना, मेरे बच्चों में नहीं है। वो बेचारे थैली में डाल के लेके आते यार हैं। हद हो गई। अबे फ्री नाश्ता है, मतलब ये थोड़ी है कि अपने रूम में नहीं लेके जा सकते भाई, सबके सामने लेके जाओ, यार मैं रूम में बैठ के पता खाऊंगा। नहीं कि हम वैसे कभी मैंने ट्राई नहीं किया यार। वैसे हाँ यार ट्राई किया जा सकता है यार। अबे तो फ्री नाश्ता का मतलब मैं नाश्ता फ्री करूंगा, ये थोड़ी लिखा फ्री नाश्ता इन आवर टेबल ओनली। अच्छा लेकिन तुम ये कहना चाहते हो भाभी जो है वो नाश्ता बना के रूम में ले आती है सारे बच्चे वच्चे समेत? नहीं नहीं, वो उन्होंने अपना खाया, मेरे लिए वो नाश्ता प्लेट में भर के आ गया। ओह अच्छा 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 और अच्छा। हमने ये भी किया है कि मैंने भी साथ बैठ के खाया, मगर बाद में थोड़ी भूख लग जाएगी, बच्चे सो रहे हैं, तो हम उन्हीं के हाँ, सामने प्लेट लेके रूम में से लेते हैं। भाई नाश्ता तो ओ- फ्री है ना, ये थोड़ी लिखा हुआ है रूल के तुम होटल की लॉबी हाँ में ही बैठ के खाओगे। मैं बाहर नाइस। खाऊं, नाश्ते में खाऊं, सड़क पे खाऊं, मेरी चलो मर्जी। पाकिस्तानी होटलों में ट्राई करूंगा, फिर पता चलेगा कि हाँ लिखा है हाँ कि नहीं लिखा है। यहाँ ये पे सीन आई है। डोंट थिंक सो कि आपको अलाउ होगा कि आप लेके जाए। नहीं नहीं एक तो लाओगे मैं लोग हम ऐसे जैसी की देखने तैसी शुरू हो भाई। जाएंगे आपको कि आपको खुद ही शर्म आ जाएगी कि वापस प्लेटर रख लेता हूँ मैं। भाई पॉइंट वही है अगेन, नाश्ता इज फ्री, तो मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं यहाँ करूँ या बाहर करूँ, मेरी मर्जी। नहीं, हाँ नाश्ता इज मतलब नॉट बोलो फ्री, मैं नाश्ता इज कॉम्प्लीमेंट्री, एंड नाश्ता इज हाँ मतलब वही। कॉम्प्लीमेंट्री एज अ बुफे अब सिस्टम।
अबे तो तो सही भाई है ना, मूसा की लॉजिक सही है, तो क्या हाँ क्यों बिल्कुल सही उसमें है, हुज्जत मूसा कर इज रहा है, सेइंग बात नहीं कर करेक्टली, रहा है वो। आई एग्री विद मूसा। हाँ लेकिन हाँ, हमारा तुम बता ना अपना एक स्टाइल होता है कि अगर उठा लेंगे ये पता नहीं दूसरे क्या सोचेंगे। यार वाकई यार, मतलब मैं तो सभी से सोचते वो हो रहा है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत काम करूं, बेहतर है छुपा के ले जाओ यार, थोड़ी खैरत तो रह जाए। अबे छुपाना इस गलत काम, अगर तुम देखो तो भाई क्या चोरी कर नहीं, रहे हो, कब प्लेटें लेके जा देखो रहे हो घर अपने? देखो देखो, अगर पकड़े गए तो गलत है। वाह, मतलब इमरान खान ने जो घड़ी चुराई, पकड़ा गया इसलिए गलत है। हाँ हाँ, पकड़ा गया तो गलत है भाई। वरना छुपन ओपन में जो करो। तो मूसा ये हम्म। बता, तूने स्क्रीनशॉट रखा है, एक हमारी बहन ने जो है रीच आउट किया था गर्मी के हवाले से, तो क्या अब हम उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, असल टॉपिक तो हमारा वो था आज। या उस हमारी बहन का क्या किया जाए, बेचारी बहुत तकलीफ है। शुड आई शेयर स्क्रीन नहीं नहीं और नहीं, यू रहने विल? दो। नहीं नहीं, रहने दो, मैं कोई शेयर नहीं कर रहा स्क्रीन। हया के खिलाफ है, मसला जो है हया के खिलाफ है। सही बात है, कहाँ से आया बहुत ये सवाल? नाजुक सूरत अच्छा हया। हाल है। यार देखो, हम सिचुएशन डिस्कस कर सकते हैं, हाँ चल हाँ चल। वो सही है। तो उस कार खैर को नाम दो कुछ ऐसा। कार खैर को मुशी मुशी। हाँ मुश्किल। क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है, सबको पता चला है कुछ हो रहा है। ओके, सही है, उस कार खैरों को चलो चलो वो कोई हो। और नाम दे देते वाह, बैंग बैंग कर दो तुम डायरेक्ट। हैं। तो मुशी मुशी ठीक था। यार तो अच्छा, मसला क्योंकि ये है। उसका ताल्लुक आज गर्मी से है, दमाजी, आज तो हम दमाजी उसको कर लेते हैं। हम नहीं आपको नहीं आखिरी। बात। नहीं नहीं, चूल्हा चूल्हा जलाना। यार देखो, सिचुएशन ये है कि गर्मी बहुत है और हम्म, 45 डिग्री प्लस हो रहा है। एसी और एयर कूलर अफोर्ड नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में जो शौहर साहब है, नई नई शादी हुई है, गर्मी चढ़ी है, तो ऊपर से वो उसके चूल्हा लिए, जलाने आ जाते हैं। और बार बार आ रहे थे चूल्हा जलाने। अब बेगम को मसला हो रहा है कि जब वो चूल्हा जला रही है तो चिपक चिपक हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे और अरे, ये आटा चिपक रहा है। तो जो चीज वेट होनी चाहिए वो हो नहीं रही। बाकी पूरा जिस्म, बाकी पूरा जिस्म जो है वो चपड़ चपड़ हो रहा है। तो सही है। ऐसी हाँ, सिचुएशन में वो बंदी बेचारी, वो आके ओपन फोरम पे कन्फेशन कर रही है एनोनिमसली कि भाई मुझे को मशवरा दो, मैं के शौहर के साथ मैं शौहर को ठंडा कैसे करूं कि मेरी जान छोड़ दे इतनी गर्मी में। यार मुझे ये वैसे, यार वैसे इसका क्या उपाय हो सकता है, मेरे तो जहन में कोई उपाय नहीं आ रहा। अच्छा पहली बहुत बात तो मुश्किल यार मुझे मैं है ये बता, नहीं नहीं, मैं पहले तो मेरे मुझे पास लग है रहा है कुछ। ये जो हमारी बहन है वो कराची की तो नहीं, कराची में रात में तो मौसम छपड़ छपड़ वाला तो नहीं रहता, थोड़ा बहुत तो हवा क्रॉसिंग बनी जाती है। यार पता नहीं, आजकल जिस कदर गर्मी हो रही है, मैंने लोगों को देखा है कि वो मतलब किचन में ही नहीं खड़े हुए हैं नहीं, तो पसीना अबे पसीना हुआ है इस तरह की। सदरन पंजाब मुल्तान हाँ, मुल्तान शुएब में बताएगा बहुत कैसी गर्मी हो शदीद रही है गर्मी होती है, और वो रात के वक्त भी हाँ। शदीद गर्मी होती है। इनफैक्ट कभी कभी आपके एसी काम नहीं कर शुएब रहे हो। तुम कराची में हो, और शुएब तुम कराची में हो, गर्मियां भी चल रही हैं तो तो क्या तो क्या यार ये कराची मौसम का एक एडवांटेज मुशी है ना। मुशी का है या नहीं है? कराची का जो है एक एडवांटेज है, कराची में ना रात के वक्त एक हवा चलना शुरू हो जाती है, तो यहाँ का मौसम थोड़ा पता है बेहतर यस होता मुझे। यस। हाँ, तो तो बाजी के इसीलिए कह लिए रहा हूँ, एक मशवरा तो ये है इस कि आप कराची शिफ्ट हो जाए। है। कराची हाँ, शिफ्ट हो जाएगी, मुझे पता है ये कराची की तो और नहीं है। खिड़कियों वाले का घर होने चाहिए ज्यादा, वेस्ट ओपन। नहीं नहीं, कराची में तो खिड़की वाले घर तो होते ही हैं यार, ऐसा तो नहीं है। यार तो पहले किसी ने कमेंट से मशवरा दिया हुआ था कि भाई साहब को रोजाना सुबह शाम मिंट पुदीना का जूस पिलाएं। तो आप मुझे बाद में शुक्रिया करेंगी। मैंने कहा यार कितनी जालिम औरत है। बिल्कुल ही ठंडा कर देगी पुदीना पिला पिला जब उससे चाहिए तो होगा हस्बैंड तब भी। ठंडा हो जाएगा, वो तो और करेगा। आए हाय। नहीं नहीं, वो ठंडा पड़ जाता है। वो सिस्टम भाई, हाँ, पुदीने का ये सीन है, वो ठंडा, खलास। अच्छा, वाह। मतलब हाँ, मूसा मुझे याद है। ट्रायल एंड टेस्टेड है। नहीं नहीं, मैंने रिसर्चेस पढ़ी हैं इस पे। असल में सीन ही हुआ था बैक इन 2008-9
मैंने मिंट वाली पीना शुरू की थी सिगरेट। तो मुझे उसमें डॉगी ने, इफ यू रिमेम्बर डॉगी, उसने मुझे बताया हाँ कि भाई ये तू क्या पी रहा है, पागल हो गया क्या? तो अच्छा इत्तेफाक से उसने डब्बा देख लिया। तो कहता है कि यार ये तू क्या पी रहा है अच्छा एक आधी तो सही है, तू पूरा डब्बा तो नहीं ले लिया? मैंने कहा यार वो अच्छी लग रही है मुझे, एंड में जो है ना स्विच ऑन कर दो, मजा आता है। तो कह रहा हाँ अबे तू, एक तो वैसे ही सुट्टा पीने से काउंट शाउट कम होता है और लोग कहते हैं परफॉर्मेंस खराब होगी, वो ऊपर से तूने मिंट वाली पीछे बोले तो बिल्कुल ही वो होना चाहता है क्या? तुमने जाके रिसर्च करी इस पे, तो मुझे ऐसी ऐसी चीजें पता चली। मैंने कहा यार अच्छा मिंट के वाकई नुकसान होते यार वो सब तूने पहले नहीं बताया था, हम अपने दोस्तों को मशवरे देते ना शादी के, यार ऐसा कर, शादी होने वाली ना 3 महीने, बस तूने मिंट हैं। सुबह कैसा शाम जालिम मिंट का आदमी है शरबत तू पीना। सुझा। किसी एक आध किसी एक आध साथ तो कर ही सकते थे। यार दूसरा मशवरा मेरा ये था कि पानी बचाएं, लेट्स शावर टुगेदर। सही है, सही है। बात यार, गुड, यार गुड। लेकिन आई अच्छा, थिंक दिस इज अ गुड। ओके, जो करना है शावर बिल्कुल। में कर लो भाई। यार पंजाब के वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं। अबे अपने घर के तो साफ कर ही सकते हैं इंसान। यार हाँ, लेकिन ये मसला है अगर कॉमन वॉशरूम टाइप की सिचुएशन है, जो कि नहीं होती पाकिस्तान में, तो हर जगह पा- पाकिस्तान में तो हर जगह अटैच बाथरूम्स होते हैं। तो ला शुजा, ला ला। सोल्यूशन तो बताओ, तुमने सुबह से इस पे गौर फिक्र कर रहे हो। यार सुबह से गौर फिक्र कर रहा हूँ यार, पहले मजाक मजाक करें या फिर पहले सीरियस सीरियस मशवरे दे? यार मिक्स है, सब कुछ चलेगा। अच्छा अच्छा। वॉट यार एवर यू कैन थिंक ऑफ। यार मेरे ख्याल से चूल्हा हाथ से भी जलाया जा सकता है। कैसा मशवरा दिया, मजा ही नहीं आया। अभी तो भाई मशीन आई है बेचारे के पास। अबे हाँ, नहीं मतलब भाई, क्या शेर करे ने वो? खून खा लिया है, ना 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 शेर ना ने ना। खून चख लिया, उसको बोल लो नहीं तू पानी पी। वाह। यार भाई, मतलब हम अभी यहाँ पे हल दे रहे हैं ना भाई। नहीं भाई, वो ओके भाई चलो ठीक है, चलो नहीं चलो चलो नहीं, फेल हो गया। चलो। नहीं नहीं चलो, फिर मैं हाथ कह रहा हूँ तो मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मतलब वो भाई साहब खुद अपने हाथ से जलाए हाथ। नहीं भाई, हाँ हाँ हाँ, समझ ऐसा आ गई, ऐसा समझ आ गई। अब वो हम समझ गए थे, लेकिन लेकिन वो तो क्या मजा ही है? नहीं। भाई एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसे मजा नहीं आता। जब आपके यार सामने बिरयानी की प्लेट रखी हो ओए है और कोई आपको कहे कि सूंघो और जाओ, नहीं भाई, अब प्लेट आ गई है तो फिर मैं खाऊंगा। ऐसा नहीं होता कि मैं एक निवाला चखूं, चलो ओए बस, नहीं, ये तो चाहे सीन ही एसी नहीं। हो ना हो, चाहे रूम कूलर हो ना हो, हाँ भाई, बिरयानी में नमक हो, मिर्चे तेज हो, रायता हो चपड़ ना हो, चपड़, आलू वाली हो, बगैर आलू वाली पिचक बिरयानी है वो। पिचक। हम्म। तो ये सीन है। हम्म। सोहेब भाई आपके पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास मेरे पास तो कोई जहन में ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, तो कभी सोचा नहीं इसके बारे में। इसके लिए यार अलग लेकिन एक मुझे अवाम ब्रेन लेकिन मुझे अवाम कॉमन सेंटर होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मुझे अवाम पे ना बड़ा फखर भी हुआ साथ में। यार लोग इतने अच्छे कमेंट्स में कि मैं, आप इनबॉक्स में राब्ता करें या अपनी डिटेल्स शेयर कर दें, मैं आपको कूलर गिफ्ट करता हूँ, लेकिन अपने शौहर को मना ना करें। अरे अच्छा, अरे माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह कहा माशाल्लाह। यार ये कोई नवीन टाइप का आदमी है, हमदर्द। ये कूलर दे के कोई अपना तूने गेम तो नहीं चेक सेटिंग कर किया, रहा। एनोनिमस था तो वो कंफर्म नवीद ही होगा। क्या नवीन कह रहा है जिसको मिलनी है उसको तो मिलने दो, इसको एसी मैं गिफ्ट करता हूँ। लोग कह रहे हैं हाँ वाकई मैं आपको एसी गिफ्ट करता हूँ, मैं आपको कूलर गिफ्ट करता हूँ। मैंने कहा यार लोग कितने अच्छे लोग हैं। एक ने चलो। बोला, एक इस तरह के भी लोग थे शुजा, वो पुराने जमाने के दकियानूस के शौहर ने कह दिया तो मना नहीं करने वाले टाइप के ना। तो वो एक वो कहता है कि ठीक है फिर आपके शौहर को भी ये करना चाहिए कि वो गर्मी बहुत है ना बाहर, ठीक है वो कमाने नहीं जाता, काम शाम पे जाना छोड़ दे, बाहर के काम करना छोड़ दे। ओए हाँ, वो अपनी ओए। जिम्मेदारियां छोड़, आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ना चाहती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है। फिर बताइएगा क्या होता है घर में। ओफो, ओके 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 यार ओके। तुम लोगों नहीं के साथ यार, मजा नहीं आ रहा मुझे, चलो बंद करो उसको, बहुत देर हो गई। जल तुम लोग चक्र कोई जल कोई खत्म हुआ। कोई इनपुट ही नहीं दे रहे, कोई कोई मजा लगा, मैं अपने आप को गंदा जलील किया जा रहा हूँ। अबे देख, लोग मैंने देखने वाले कहेंगे अबे कितना मैला आदमी है। मैंने इतना अच्छा मशवरा दिया कि भाई कभी कभी चूल्हा हाथ हाथ से गाड़ी भी चला जलाया लो, जा। वाह, अबे जालिम मशवरा था। मैं तुझे उसकी ज- जवाब दे दिया ना, बिरयानी सामने मेरे रखी है, मैं खाऊंगा। मे- यार देख,
वैसे मुझे जो नहीं चखा सिर्फ। मतलब अगर किसी बंदे ने कूलर या एसी दे भी दिया तो उसका बिजली का बिल कौन देगा फिर? यार यार वो नहीं नहीं एक मिनट 15 मिनट की अभी कहानी होती है, वो उसके लिए ऑन होगा बस, बाकी यार टाइम मूसा गर्मी चल में गुजर। मूसा देख देख यहाँ पे प्रॉब्लम बिरयानी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम बिरयानी नहीं है, तेरे सामने बिरयानी है पर वो सड़ चुकी है, ये सड़ी हुई है। तब भी तो कुछ भी सूंघ के खाएगा, नहीं ना? तब तो बोलेगा हाँ स्मेल आ रही है, हाँ छी ये तो है। छी। ये तो गुड पॉइंट। आज ऐसा करो मैं चूल्हा हाथ से ही जला लेता हूँ नहीं नहीं, मैं सबर कर लूंगा, मैं नहीं खाऊंगा फिर। फिर। अच्छा यही तो चलो प्रॉब्लम है, उसको मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या महीने में मतलब। सात भाई सात साहब दिन ने तो मुंह ऐसे में मिलेंगे जिसमें दुरा सुकून होगा। उसमें लोगों ने यही मशवरे दिए थे कि तुम 7 को 10 कर लो, हाँ हम्म शौहर को बोलो आज भी हो गया, सॉरी 10 दिन हो गए। फिर किसी ने मशवरा दिया कि भाई क्या, नहाना छोड़ दो, बदबू आने दो अपने आप से। वो चाह रहे तलाक ही दे दे बंदा अगला। अरे अल्लाह फुल अल्लाह। फुल गलीज मशवरे चल रहे थे उस पे भी। नहीं नहीं उफ। ऑनेस्टली तो खातून को ये करना चाहिए कि शी शुड कम्युनिकेट। यार वो उम्मीद है। बेचारी ने लिखा हुआ तो था कि मेरी नई नई अब शादी वो हुई है, अभी मुझसे नई नई मना नहीं शादी किया हुई ना जा रहा। बेचारी, कैसे अबे के? तो इससे मुझे यार ये समझ में आ मतलब रहा है दिल उनका भी चाह रहा है। ओ ओके ओके। नहीं जब देखो जब दिल चाह रहा है दोनों साइड से, फिर तो यार ये लवाजमात तो फिर इंसान ना सोचे ना फिर। यार मेरे ख्याल से ये वो वाला वीक होगा जिसपे दिल नहीं चाह रहा होता ना, हम्म। वो वाला वीक चल रहा होगा, तभी उन्होंने जज्बात में आके पोस्ट कर दिया। यार वैसे ये ग्रुप अच्छा है, तुम लोग ज्वाइन करो, लेकिन फट जाएगी। ये मैं तुम लोगों क्यों? को हाईलाइट करूँ, ये मैंने ज्वाइन इसलिए किया हुआ है कि कंटेंट मिलता रहे, कुछ बात करने के लिए, डिस्कशन। यार लेकिन लेकिन फट मसला वही जाएगी। क्या है कि मतलब फट फट मैं कैसे जाएगी? यार जब मैं इस ग्रुप की पोस्टर पढ़ रहा होता हूँ ना, तो मुझे फट रही होती है मेरी कि यार हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, क्या क्या हो रहा है माशरे में। ऐसा और क्या हो गया हाँ, भाई? वो हमें भाई मतलब मुझे बहुत समझ में सारी नहीं राजनीति आता। ऐसी शुजा स्टोरी। तूने पता नहीं, तूने देखी है कि नहीं, ये जैसे अभी इस दौर में शुरू हो चुका है, हमारे आने बच्चों के बड़े होने तक तो पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही खैर करे। मतलब शादियां कैसे होंगी लोगों की, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। क्यों क्या हुआ? जो जो मसले मसाइल लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं, जो लोगों की थिंकिंग नजर आ रही है सोसाइटी की, हमारी यस थिंकिंग यस, क्या होती बिल्कुल जा सही रही कह है, रहे चाहे वो लड़कियों के पर्सपेक्टिव से हो, लड़कों के पर्सपेक्टिव से हो। मतलब लड़के लड़कियां खुल के ये बातें कर रहे हैं कि भाई अब तो फिजिकल रिलेशंस भी हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो रही हैं, हो। हाँ शौहर के सामने छुपाऊं नहीं छुपाऊं, शौहर कह रहा है कि मुझे पता चल गया, अब मैं उससे बात करूं नहीं करूं, या लड़की हाँ, कह रही बिल्कुल सही है बात। कि शौहर क्या ऐसा था, मैं उसका क्या करूं, शौहर मेरा पॉर्न देखता है, या इंस्टाग्राम पे इतनी सारी लड़कियां आ रही थी वो सब देखता है, मेरा दिल खत्म हो गया उससे, मैं छोड़ दूं उसको। इस तरह की भरी हुई पोस्टर रोजाना यही चल रहा होता है कि मुझे पता चल गया मेरी बीवी की अल्लाह तेरा मैंने शुक्र चैट है मैं पढ़ इस ली ग्रुप में पुरानी। नहीं हूँ भाई। ये सब बर्दाश्त नहीं हो सकता भाई। आज गंजी स्वैग इसीलिए शायद थोड़ा बहुत देखना बंद कर दिया है, यही सारी बातों की वजह यार हाँ मतलब मैं तो, लेकिन मेरी लेख के फट गई कि आगे मास्टर जा किस तरफ रहा है। और लाइक पता नहीं हमारे बच्चों के टाइम पे किस तरह से शादी होंगी, मतलब वो इस्लामिक जो कहते हैं ना, इस्लाम से दूर हो गए, दीन से दूर हो गए, वो सारी चीजें बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं। वो आ, इस्लाम कहता है कि भाई जो पास्ट में हो गया वो इंसान का अपना पास्ट है, वो उसके अपने गुनाहों का जवाबदेह है। खुद ही ऐसा ही है, होगा। ऐसा ही आप है। उसके नाम से पूछ, मतलब बकायदा मुफ्तियों के फतवे हैं इस पे कि यू डोंट हैव एनी राइट टू आस्क योर हस्बैंड और योर वाइफ कि उसने पास्ट में क्या किया। हम्म। उसका जवाबदेह वो अल्लाह को खुद होगा, और अल्लाह ताला ने उसको सजा देनी है, गुनाह माफ करना है, वो सब अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। आप कोई नहीं होते जज करने के लिए, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, उसने माफ कर दिया, आप भी माफ करें, प्रेजेंट और फ्यूचर का ख्याल करें। हाँ लेकिन लोग मतलब इस पे बात वही है, नहीं, अगर अगर कुछ किया भी है तो इट नथिंग ऑन यू, इट्स कोई टोटली इस ऑन तरह की हिम। बात करता भी है अगर कमेंट्स में कि नहीं भाई अल्लाह ताला ने कहा है पास को छोड़े आगे का देखें, तो उसको भी लोग गालियां दे रहे हैं कि तेरी माँ करेगी। एक तो पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं ना, तेरी माँ करेगी, तेरी हम्म, बहन करेगी, तेरे वो- बच्चे के साथ ये होगा ना, वो- तब तो पता चलेगा। अरे भाई मतलब हाँ, ये है हमारी सोसाइटी यार, ये बड़ी बहुत ज्यादा जजमेंटल और वो हो गई है, अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। और ये यार फिर बात तो तुम्हारी सही है कि लोगों की जो थिंकिंग है बड़ी डिफरेंट हो गई है, क्योंकि यार मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना जो एक बेसिकली रहनुमाई होती थी ना, जो बड़े होते थे वो अपने छोटों को समझाते थे या वो आइडियाज देते थे ऐसे मौकों पे, वो अब है नहीं। तो लोग कहते हैं यार इससे अच्छा है मैं सोशल मीडिया पे जाऊं, और सोशल मीडिया पे फिर आपको हर तरह के मिलता है अबे सोहेब सजेशन, जैसे आज हमने। कौन से तेरे को कौन से बड़े मिल गए जिन्होंने इसके ऊपर तुझसे बात की है?
कौन से बड़े हैं वो, हमें तो ना मिले भाई। देखो, नहीं बड़े का मतलब ये होता है ना कि यार देखो ये चीजें आप अपने किसी अपने से भी कर सकते हो ना, वो आपको शायद अच्छा मशवरा देगा। फॉर नहीं भाई, एग्जाम्पल जरूरी हमें नहीं है, हमें तो जरूरी नहीं है। हमें तो किसी बड़े ने नहीं बताया चूल्हा कैसे जलाना है। अरे हमको तो आपको भाई, किसी बड़े ने बताया। अरे ये नहीं एग्जैक्टली। यार, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ फिर कि भाई जब आपको कोई ऐसा मसला होता है, ऐसी कोई भी चीज है, जैसे हम्म। हम अपने हमारे माशरे की, मैं अपने की बात नहीं कर रहा, हमसे जो ऊपर वाले थे अच्छा अच्छा, उनको तुम कह रहे हो शायद ये प्रॉब्लम्स होती है सब, तो सवाल कर लो। हाँ सवाल करने वाला कोई होना चाहिए ना। बेशक आपका बड़ा कजन है कोई जिसके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, या आपका दोस्त ऐसा है जो कि यार उसको ज्यादा नॉलेज है, शायद मेरा ख्याल में वो चीज अब लैक कर रही है। अब लोग जो है ना, बजाय इसके कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना ओपनली कि मैं एनोनिमसली कोई भी सवाल किसी से भी पूछ सकता हूँ और उसके ऊपर मैं सजेशन ले सकता हूँ, तो मैं एक तरह से मेरी हम्म, एक वो फेस सेविंग भी हो जाएगी और मुझे आइडियाज भी मुझे मिल जाएंगे। मतलब लोग एक दूसरे से डरने लगे हैं, दोस्तों से, यस, यारों से, बड़ों से, जज होने के डर से। वो कहते हैं सोशल मीडिया पे anonymously पोस्ट कर लो, हमें जवाब मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए। और उसमें अजीब चीज यस, होता है अब कि मुझे ऑफिस की बंदी पसंद आ गई, वो शादीशुदा है, या मुझे ऑफिस का बंदा पसंद आ गया, वो शादीशुदा है, मैं क्या करूं, मैं भी हैं? शादीशुदा हूँ, और ये उस तरह के अजीब चेप यार, मतलब तो तू फिर देखेगा तूने क्यों ज्वाइन किया भाई, तूने क्यों ज्वाइन किया भाई? मैंने कंटेंट की खातिर के टॉपिक्स निकलेंगे किस पे बात कर सकते हैं वो, लेकिन कुछ बचौदी, जैसे आज का जो था वो आंटी का सवाल, बचौदी इस तरह की हाँ मिलती है, लेकिन हाँ, वो सीरियस हुए होते हैं लोग बहुत सारा, नहीं तो नहीं यार, उसमें आप बेचारी हमारी बहन बहुत सीरियस प्रॉब्लम से है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा वेदर जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और आप खूब चूल्हे जलाएं और यार हंस हंस मुझे के तभी जलाएं। ये बात मैं अक्सर लोगों से कहता था जो गर्मियों में शादियां करते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता यार, गर्मी में शादी कैसे कर सकता या तो शायद इसलिए मेरी ज्यादा मुझे ना शादियां सर्दियों में ही होती है। वही तो, हाँ या तो मुझे बदबुएं जो है ना, मेरा शदीद टर्न ऑफ है, मुझे कोई चीज इतनी बुरी नहीं लगती जितनी बुरी मुझे बदबू बुरी लगती है, वो आई स्पेशली थिंक जो हर किसी का ही ऐसा होगा पसंद, यार, मतलब कम ऑन यार। तो या तो इस वजह से कि बर्दाश्त नहीं होता। एनीवेज, खैर, अभी जो हम बात कर रहे थे कि कोई बड़ा नहीं है, बताने वाला नहीं है, उससे मुझे याद आया कि हमने एक टॉपिक भी रखा था कि बच्चों के साथ, क्योंकि हम सभी अब बहुत स्पीड से अगले 2-3 साल में शायद मैक्सिमम इस जगह पहुंच जाएंगे कि अपने बच्चों से बातें करनी पड़ेंगी या बताना पड़ेगा, या बच्चे हमें बता रहे होंगे, आई डोंट नो। जो भी अरे होगा। अब्बा कोई परिवारी नहीं आती है। आपको गलत पता है। तो इससे कैसे डील करना है, इस पे बच्चों को, मुझे तो समझ नहीं आ रहा बच्चों से क्या बात करूंगा, कैसे करूंगा। और अभी रिसेंटली ये वाला बेटे ने मुझसे टॉपिक तो सवाल अभी भी किया करना था। है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद हम डिस्कस अगले कर हफ्ते के लिए सकते हैं। रखते हैं जरूर, तुम लोग डाना, प्लीज सोच के रखना कुछ बातें, ऐसा ना हो सिर्फ मैं ही बकवास कर रहा हूँ, नहीं लेकिन नहीं तो डाना, मूसा यू एजुकेट अस यार, मतलब दिस इज अ सेशन, मैं चाय मैं लेके बैठूंगा उसमें तो खामोश होऊंगा। सही बात यू है एजुकेट अस, हाउ शुड वी डू दैट? भाई। अब मैं नहीं मिसाल एग्जांपल दे देता हूँ कि ये टॉपिक मेरे जहन में आया कैसे था, अभी नहीं आया, वो पहले मैंने ग्रुप में भी डाला था। हम्म, मेरे बेटे ने मुझसे अचानक पूछ लिया था कि बाबा, व्हाट इज मींट बाय प्यूबर्टी। हम्म, हम्म। बेटा इज अभी 9.5 साल का है, हम्म। तो मैं चौंक गया था कि अब इस पे जवाब क्या देना चाहिए। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया, मैंने उसको जवाब दिया, नो डाउट, लेकिन चैट डिस्कस जीपीटी मुझे लगता है पूछो। या तो यही करना यार पड़ेगा, मैं यही बोल रहा था, लगता यार है चैट मुझसे तो जीपीटी से बड़ा पूछना पड़ेगा। आसान था यार, मतलब यू विल स्टार्ट गेटिंग हेयर्स एट प्लेसेस, दैट्स इट, और टीटी लाने की जरूरत ही नहीं थी, खत्म खलास। अभी हमारे एक जानने वालों में ही हुआ है, उन्होंने, खातून को ये मसला था कि शौहर जो है वो अ, बच्चों की इस तालीम पे फोकस नहीं कर रहे, और बच्चे अब जो हैं वो 13-14 साल, और दूसरा वाला इसी तरह 11-12 साल का हो रहा है। ये गलत है, ये तो गलत है। खातून ने क्या किया, होशियारी, उन्होंने बच्चों के कारी साहब को बोल दिया कि मेरे शौहर जो है वो आ, तहारत पे और इन सब चीज़ों पे बच्चों को गाइड नहीं कर रहे, और लड़कों को मैं तो ये चीज़ें कर नहीं सकती, तो प्लीज़ आप मेरे बच्चों को ये तहारत और इससे रिलेटेड मतलब सबक दें। सीरियसली, तो अब मतलब कारी साहब, अपने शौहर से ना बोल सकी, कारी साहब से बोल दिया उसने बस। यार वो होते हैं ना कुछ लोग इस तरह के, बोला होगा उसने शौहर को, ना लेकिन हाँ शौहर ने चौदह सीरियस नहीं लिया उसको, जिस तरह हमें समझ नहीं आ रहा है बच्चों से किस तरह बात करेंगे, शौहर को भी नहीं आ रहा होगा हाँ। शायद समझ। तो उसने कारी साहब को बोल दिया कि मेरे शौहर जो हैं वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, और उनको समझ में नहीं आ रहा बच्चों को कैसे बताएं, तो प्लीज़ आप बच्चों को गाइड करें। तो अब बच्चे, कारी साहब जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं,
तो कारी साहब जो है वो जुम्मे के जुम्मे बच्चों की तहारत पे क्लास लेना शुरू हुए। तो मैंने कहा यार ये अच्छा आंटी ने स्केप निकाला है, बट फर्स्ट वी नीड टू सी कि कारी साहब बता क्या कर रहे हैं। कारी साहब वो ना बता रहे हो जो मुझे बताया था, मुझे बताया नहीं था, जो मैंने मोहल्ले के मौलवी साहब से सुना था कि प्रकार रख के गोल दायरा बनाना है। अपने इस्तेंजा औजार करते को वक्त इस्तेंजा ऐसा प्रकार कंपस यूज करना है। जहां जहां तक रीच है इस प्रकार की। कह रहा है इस्तेंजा करते वक्त जोर जोर से सांसें ना ले। हाँ, वो वाले मदनी चैनल वाले अलग लेवल पे इस्तेंजा लेते हुए जोर से सांस न ले, कहीं नीचे से ऊपर न क्या क्या खुला हुआ था उनका, अल्लाह ही बेहतर जान। यार लेकिन नहीं हो आई थिंक मेरे हिसाब से अब यार आई थिंक ये ऐसी कम्युनिकेशन शायद हमारे साथ भी हमारे बड़ों को करनी चाहिए लेकिन नहीं हुई। चलो दैट्स चलो व्हाई इस पे अगले हफ्ते इसको आस्क यू दोस ये काइंड ऑफ क्वेश्चन आ करते हैं। इस टॉपिक को डन करते हैं, अगले हफ्ते करते हैं इस पे इंशाल्लाह, और मेरी मजा मेरी आएगा। वैसे की मुझे मेरे अब्बा ने कुछ समझाया था। Let's discuss that. तुम भी हाँ बताना, ताकि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो वो बच्चा था जिसने क्योंकि मैं सऊदी अरब में पला बड़ा था, तो शदीद मम्मी डैडी था, लेकिन मैं वो बच्चा था जो कराची आए तो अपने खालू से ये वाकया क्या भी बाद में खालू सुनाऊंगा। से चलो खालू से हाँ जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड मूसा और उसके बने खालू रहिए मसा। के अल्लाह उन्हें दरमियान जन्नत में क्या जगह दे। हुआ। अल्लाह उन्हें जन्नत। ओ हेलो कैमरे, मैं इधर हूँ। चलो भाइयों, ख्याल रखो, मिलते हैं अगले हफ्ते। बड़ी वैशी किस्म की चने की दाल गोश्त बनी है घर में, और मैं सिर्फ सुहेब की नींद की खातिर भूख रोक के I love you. एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सुहेब सो जाए टाइम पे। पार्सल करा दे मेरे I लिए love भी you. ओहो ओके चलो भाइयों, अल्लाह अल्लाह हाफिज। Okay, mate. Nah, that's not.